नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, नेवी आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। नेवी में आप लोगों के लिए ट्रेड्समैन स्किल की भर्ती आ गई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने 9 साल के यूट्यूब करियर में आप लोगों को मैंने हमेशा यही बोला है कि अप्रेंटिस आप लोगों को आगे चल के बहुत बेनिफिट देगी। आपके सामने ये जो है एक नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अप्रेंटिस वाले बच्चे इस नौकरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2025 में आप लोगों को BHEL हो गया या फिर जो है ECIL हो गया, नालको हो गया, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स है जहां पर सिर्फ अप्रेंटिस अगर आपने की है तो आप लोग नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया। आप लोग जानते हैं नेवी की तरफ से जो वैकेंसीज आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती है और फिर ऑफिशियली वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है, इसका फॉर्म है, वो 13 अगस्त से चालू होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसी महीने। अब जो इसमें जानकारी दे रखी है कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, सारी जानकारी इसमें आपको देंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए बता दूं, 1200 से ऊपर अगर मैं बैकलॉग मिला दूं तो 1300 ही आप लोग समझ लें, 1300 के आसपास आप लोगों के लिए वैकेंसीज है। जिसमें सबसे पहले IC फिटर क्रेन, उसके बाद डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इसकी वैकेंसीज टोटल 49 है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लो। उसके बाद सिविल वर्क में मेसन हो गया, मेसन की यहाँ पर 17 पोस्ट है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर 172 वैकेंसीज है। कैटेगराइजेशन देख लेना। एज भी मैं आपको पहले बता दूं, इसकी जो एज है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर 25 साल मैक्सिमम है, मिनिमम 18। इसके लिए पढ़ना क्या है, क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल कंटेंट आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। जो बच्चा कंटेंट परचेज करेगा उसको टेस्ट सीरीज मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी नेवी स्किल्ड की। उसके बाद आपका पैटर्न मेकर है, फाउंड्री मैन है, और यहाँ पर जो है 9 वैकेंसीज है इनकी। उसके बाद मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मरीन डीजल, GT फिटर, मरीन इंजन फिटर, इसके लिए 121 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 वैकेंसी। उसके बाद मैकेनिक है जिसमें मशीनिस्ट, टनर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 56 वैकेंसी। उसके बाद मैकेनिकल में फिटर है, मरीन इंजन फिटर है, वेपन फिटर है, 144 वैकेंसीज। देख रहे हो आप कितनी बड़ी संख्या में ITI वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। लेकिन अप्रेंटिस कंपलसरी है, वो भी कहाँ से, आपने किसी नेवी से जो है अप्रेंटिस किया हो, क्योंकि एक्स नेवल के लिए ही अगर आप अप्रेंटिस करके बैठे नेवी के डिपार्टमेंट से तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए मौका है। नेवल डॉकयार्ड आपने सुना होगा, वहां से आपने अप्रेंटिस किए तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद पाइप फिटर है, प्लम्बर है, बॉयलर मेकर है, हॉट इंसुलेटर है, ये आपके सामने 79 वैकेंसीज है। उसके बाद आपके लिए अन्य ट्रेड 23, बाकी की आप देख सकते हैं। वेल्डर भी इसमें इंक्लूड है, वेल्डर को भी नहीं छोड़ा है डिपार्टमेंट ने। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए कारपेंटर भी है, पेंटर भी है, हर प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है ट्रेड के लिए। 226 देख सकते हैं इसमें है। कैटेगराइजेशन आप लोग वैकेंसीज का देख लेना। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर जो है एक एक करके बताऊंगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास चाहिए और आपके पास अप्रेंटिस होने चाहिए। अब अप्रेंटिस आपकी जो होगी वो या तो नेवी से हो या फिर नेवल डॉकयार्ड से हो, यही क्राइटेरिया इनका रहेगा। बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मुझे जो एक्सपीरियंस है पहले भी, क्योंकि नेवी स्किल्ड मैन की वैकेंसी आई थी ट्रेड्समैन की, मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग भी बताया था कि इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें आपकी स्किल्ड मैन में अप्रेंटिस लगती है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे आप पढ़ लेना। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एज 18 से 25 साल मैंने आपको बताई दी है। रिलैक्सेशन SC ST को जो मिलता है वो मिलेगा, OBC को जो मिलता है वो मिलेगा। सिलेबस जो है आप लोगों के सामने है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट है, इंग्लिश है। इसका कंटेंट मैं आपको सिलेबस वाइज जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बाय कर लेना। 2 घंटे का इसका पेपर होगा। जिस तरीके से नेवी ट्रेड्समैन का सिलेबस होता है उसी तरीके से इसका है। ठीक है, एक अच्छा मौका है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसका फॉर्म फिल करें। इसमें आप लोगों की स्क्रीनिंग होती है, फिर आपका रिटर्न होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी आपका सिलेक्शन होता है। सिर्फ रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि रिटर्न के बेस पे हमें डिपार्टमेंट ले लेगा, और भी चीज़ें क्लियर करनी होगी। और बाकी जब इसका फुल नोटिस आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को और समझाएंगे। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा टेलीग्राम पर।
आप लोग देख लें, टेलीग्राम पे आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई करना। सिलेबस आई नो नॉन टेक्निकल है, डिपार्टमेंट को टेक्निकल डालना चाहिए था अगर स्किल्ड की वैकेंसी निकाली है तो, क्योंकि जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों का जो है यहाँ पर ट्रेड का जो पार्ट है वो भी डिपार्टमेंट ने रखा था, लेकिन इसमें नहीं रखा। बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन 13 तारीख को डिपार्टमेंट ने बोला है फॉर्म चालू करेंगे। 13 को जैसी जानकारी आएगी आपको हम बता देंगे। अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं किस डेट से किस डेट के में रखा है। बाकी अच्छी वैकेंसी है। धन्यवाद। कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। सबको मौका नहीं दिया, कुछ ही आईटीआई छात्रों को दिया है आप लोगों के सामने, लेकिन वैकेंसीज का काउंट बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के सामने। 1200 से ऊपर वैकेंसी अगर हम देखें तो टोटल 1266, बैकलॉग को मिला दे तो 1300 के आसपास वैकेंसी हो रही है, 1300 से ऊपर ही जा रही है। ठीक है, बाकी ये नोटिस आप निकाल ले टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। धन्यवाद।